जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप कि तुम्हें कल वाली क्लास अच्छे से समझ आई होगी और पीछे की जो सारी क्लासेस हमने पढ़ी है, जितना भी नाउन टॉपिक हमने पढ़ा है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है। और कल हमने जहाँ तक छोड़ा था पढ़ के, तो हम नाउन के टाइप्स पढ़ रहे थे। दो टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन और कौन सा था? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है। अब थर्ड टाइप पे हम चल रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना है। काफी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर बन जाता है कई बार। ठीक है। तो इस टाइप से कैसे क्वेश्चन बनता है हम वो भी जरूर देखेंगे, समझिएगा इसे। और ये जो थर्ड टाइप है, स्टार लगा करके नोट करना इसे। थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन। थर्ड टाइप का नाम क्या है? कलेक्टिव नाउन। शायद तुमने पढ़ा भी होगा कुछ, और इस पे कई मतलब कि होता है कि रूल बना देते हैं और इस पे रट्टे लगाने शुरू कर देते हैं कि कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर और उसकी जो पोजीशन होगी वो भी सिंगुलर। ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रट्टा लगा के नहीं चलना है। कब ये सिंगुलर बनता है, कब ये प्लूरल बनता है, अच्छे से सीखना हमें। ठीक है। कलेक्टिव नाउन का ही मतलब क्या होता है? ए कलेक्शन, यानी कि किसी भी हम कलेक्शन को हम बोल देते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैं बोल दूं कि तुम्हारी एक कंप्लीट क्लास है। ठीक है। उस पूरी क्लास को मैं क्या बोल दूंगा? पूरी क्लास की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो क्या हो जाती है? कलेक्टिव नाउन हो जाती है। ठीक है। क्योंकि उसमें केवल एक स्टूडेंट नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं की जाती, वहां पे एक पूरे ग्रुप की बात की जाती है। जब भी हम किसी एक ग्रुप की बात करते हैं तब उसे हम बोल देते हैं कलेक्टिव नाउन। हम इसे क्या बोल के चल सकते हैं? नेम ऑफ अ कलेक्शन। सबसे पहली बात हमने इसमें सीखी है वो है क्या? नेम ऑफ अ कलेक्शन। उसको हम क्या बोल देते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। ये तो समझ गया बिल्कुल, ज्यादा मुश्किल बात थी नहीं कि यही एक मतलब था कि जब भी हम एक जैसे कि पर्टिकुलर कलेक्शन की बात करते हैं, किसी एक ग्रुप की बात करते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है सबसे बड़ी, वो है क्या? कि ये सिंगुलर होता है या फिर ये प्लूरल होता है। ये सबसे बड़ा डाउट है। क्वेश्चन बनता है जब भी वो इसी चीज पे बनता है, क्या ये सिंगुलर एज्यूम कर रहे हो तुम या फिर इसे प्लूरल मान के चल रहे हो। वो तुम्हारी नॉलेज पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तुम्हें, जैसे कि क्लास का ही एग्जांपल लेके चल लेता हूं मैं। द क्लास हैज या फिर हैव टेकन इट्स या देयर डिसीजन। अब फटाक से अपने दिमाग में तुम्हें ये सोचना है जल्दी से, बिना ज्यादा टाइम लिए हुए, कि यहाँ पे हैज या फिर हैव, इट्स या फिर देयर, इन दोनों में से क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तुम अब तक सोच चुके होगे। बिल्कुल ऑनेस्टली तुम्हें देख के चलना है क्या तुम्हारा ठीक था या फिर नहीं था। अगर गलती थी तो वो दोबारा ना हो, अगर सही था तो वो क्यों सही था, क्या तुम्हें रीजन भी उसका पता था, इस बात पे हमें जाना है बिल्कुल। द क्लास, अब मैंने पहले ही तुम्हें बोल दिया कि यहाँ पे एक ग्रुप की बात हो रही है। बिल्कुल एक ग्रुप की बात हो रही है, एक क्लास की बात हो रही है। ठीक है। तो जब भी उस क्लास की, पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है, तो एक बात को समझो तुम। मैंने तुम्हें बोल दिया कि जैसे मान के चलो तुम्हारी क्लास का टीचर है कोई, और वो तुम्हें कहीं टूर पे लेके जा रहा है। ठीक है। और उस पे ये उन्होंने पूछा कि तुम किस जगह पे जाना चाहते हो, तो वहां से किसी ने कुछ बोला होगा, किसी ने कुछ बोला होगा, लास्ट में आकर के एक ये डिसीजन निकला होगा कि हम कहाँ जाएंगे। लास्ट में जाके कुछ तो निकला होगा ना डिसीजन की जाना कहाँ है। और सभी तो फिर एक जैसे होते नहीं, कोई बोलेगा वहां, कोई वहां, कोई। तो मेन हमने बात क्या समझी कि बाद में जो एक डिसीजन निकलता है वो पूरी क्लास का निकलता है, एक पर्टिकुलर का डिसीजन नहीं माना जाता वहां से। ठीक है। क्योंकि अगर हम अलग अलग से बात करेंगे तब कई सारे फिर वो ओपिनियंस निकल के आएंगे। लेकिन जब पूरी क्लास का एक ओपिनियन देखेंगे, हम क्या देखेंगे? पूरा क्लास का एक ओपिनियन। जब क्लास का ओपिनियन होगा तब क्या होगा? एक ओपिनियन। यानी कि जब पूरी क्लास की बात हो जाती है तब वो हमें क्या लेके चलना पड़ता है? सिंगुलर लेके चलना पड़ता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हैज करना पड़ेगा। हैव जिसने सोचा था वो बिल्कुल गलत था। रीजन उसका क्या था हमने जान लिया। और जब भी फिर वही बात है, ये जो इसकी पोजेशन होती है, जो इसमें पोजेशन यूज होती है, अगर वर्ब सिंगुलर तो पोजेशन भी सिंगुलर, और अगर वर्ब प्लूरल तो पोजेशन भी प्लूरल। ये तो फिर एक ज्यादा मुश्किल बात थी नहीं, तुम समझ गए होगे कि इट्स ही आएगा, देयर नहीं आएगा। फिर अब ये होता है कि हम एक रूल बना के चल लेते हैं कि क्या होगा जब कलेक्टिव नाउन हमें दिख जाए। जब भी हमें कलेक्टिव नाउन अगर दिख जाए तो सिंगुलर वर्ब ले लो और फिर सिंगुलर ही उसकी पोजेशन ले लो। ये बना दिया एक रूल। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये सरासर गलत है।
क्यों गलत है, एक और मैं एग्जांपल देता हूं, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि गलत क्यों है। देखिए, द क्लास वोज या वर, यहां पे तुम्हें देखना है कि क्या आएगा, वोज या वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स या फिर देयर ओपिनियंस। ठीक है, अब यहां पे तुम्हें दिमाग लगा के चलना है, अगर तुम्हारे पास है तो अच्छे से समझना चीजों को भाई। ऊपर से पढ़ोगे फिर यही रूल है ना, जो ये दिख रहा है तुम्हें, इसी को पढ़ोगे और ये गलत करवा देगा तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार फिर तुम्हें क्वेश्चन ही गलत है, कई बार तुम्हारा तुक्का भी बैठ सकता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन तुक्के पे तो फिर हमें श्योरिटी नहीं मिलेगी ना, श्योरिटी के साथ चलेंगे हम। अब क्या है कि क्लास वॉज या वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियंस या फिर इट्स ओपिनियंस। अब हमें सोचना है, मैंने पहले ही कहा था, जब पूरी क्लास के एक डिसीजन की बात करोगे तब क्या बन जाएगा, पूरी एक क्लास का डिसीजन, यानी कि फिर वो सिंगुलर होगा, बिल्कुल सिंगुलर होगा। क्लास का डिसीजन है भाई, पूरे एक स्टूडेंट का थोड़ी है वो डिसीजन, सबका डिसीजन देखोगे तो अलग अलग होएगा। अब वो क्या है, अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे बात हो रही है क्लास में बैठे स्टूडेंट्स की, डिसीजन तो स्टूडेंट्स का ही था, क्लास का थोड़ी होता है, क्लास तो एक नाम है, वो स्टूडेंट से मिल करके बनी है ना क्लास। तो अब क्या है, यहाँ पे ओपिनियंस किसके हैं, ओपिनियंस तो स्टूडेंट्स के ही है, समझे अब बात को। तो यानी कि जब हम एक ओपिनियन पे चले जाते हैं तब तो फिर वो पूरी क्लास का ओपिनियन मान लेते हैं, हम क्लास का ओपिनियन मान लेते हैं। अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का है, अब क्लास डिवाइड हो गई है किसके अकॉर्डिंग, उनके ओपिनियंस के अकॉर्डिंग। किसके ओपिनियन, स्टूडेंट्स के ओपिनियन, यानी कि अब यहाँ पे हम वोज नहीं कर पाएंगे, अब ये ओपिनियंस की बात हो रही है क्लास के। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे वर है तो यहाँ पे तुम समझ गए होगे कि प्लूरल ही आएगा, ये प्लूरल केस होता है, अगर किसी को डाउट हो तो ये सिंगुलर केस होता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्या है, सिंगुलर वर्ब की फॉर्म है और ये प्लूरल है। बिल्कुल भी कोई किसी भी प्रकार का डाउट तुम्हारे दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। अब रट्टा नहीं लगा के चलोगे, अब मैं कह दूं तुम्हें सिंगुलर या फिर प्लूरल कलेक्टिव नाउन, फटाक से जवाब दे दो, सिंगुलर या फिर प्लूरल। हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग। यहां पे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू सेंस। बात समझ आई, कोई भी रट्टे वाली बात हम नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे, और ये भी तुम देख ही रहे होगे, समझ भी रहे होगे। ठीक है, कोई भी रूल, एक भी रूल हम नहीं पढ़ के चल रहे हैं इसमें, फटाक से नोट करोगे, समझ आया होगा सभी को बिल्कुल, और जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। वो टाइप तुम्हें समझ आ गई है तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब स्टार बना के लिखोगे टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 क्या है, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन है ना जो, ये बिल्कुल सबसे इजी नाउन है, इसे समझने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब मटेरियल नाउन है, नाम से ही पता लग रहा है कौन सा नाउन होगा, जो मटेरियल से बना हुआ हो। तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि ये वो नाउन होंगे जो किससे बने हुए होंगे, मटेरियल से तैयार किए गए होंगे। ठीक है, समझ आई होगी बात बिल्कुल। और इसमें एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि मटेरियल नाउन किससे बने हुए होंगे, ये मटेरियल से ही बने हुए होंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिक्कतें इसके अंदर आएंगी। तो फिर इसके अंदर होते क्या क्या है, जैसे मैं कह दूं कि सिल्वर, आयरन, ये इस टाइप के नाउन है जो किससे बनते हैं, प्लास्टिक ले लो एक, ये किससे तैयार होते हैं, किससे प्रिपेयर किए जाते हैं, ये मटेरियल से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। तो कोई दिक्कत तो तुम्हें होगी नहीं। अच्छा, फिर इसका होता क्या है कि एक और बात इसमें फिर आएगी कि हम एक चीज तो साथ में सभी के लेके चल रहे हैं, वो है क्या कि क्या ये सिंगुलर या फिर ये प्लूरल, या फिर ये सिंगुलर या फिर ये प्लूरल। सबसे हमारे लिए मेन बात यही होती है, जब हम एग्जाम के तौर पे जाएंगे, हमें जब ये यूज करना पड़ेगा तब तो वहीं पे यही देखना पड़ेगा ना कि सिंगुलर या फिर प्लूरल। अब आ जाओ बात, मैंने तुम्हें शायद एक टॉपिक में पढ़ाया भी था पीछे कि जो मान के चलो क्या पढ़ाया था, गोल्ड पढ़ाया था। गोल्ड भी तो फिर वही है ना, इसी का एग्जाम्पल है। तो गोल्ड पढ़ाया था मैंने, तब तुम्हें बताया था क्या कि गोल्ड हम क्या लेके चलेंगे, गोल्ड क्या ये बोल देंगे एक सोना, दो सोना, एक लोहा, दो लोहा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब इसका प्लूरल पॉसिबल ही नहीं होता। ये कौन सा नाउन होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है।
कौन सा नाउन है? इसमें एक और देख के चलोगे तुम चीज क्या है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। समझ गए बात को? बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो ये भी समझ गए कि ये प्लूरल नहीं बनेगा, ये सिंगुलर ही रहेगा। एग्जाम्पल की बात आती है जब, तो हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम गोल्ड। अब तुम्हें इसका आंसर करना है सम गोल्ड हैज या है। अगर तुमने ये दे दिया तो यूं समझ लो कि सही चीजों को तुम समझ रहे हो और अच्छे से चल रहे हो बिल्कुल। सम गोल्ड हैज या हैव बीन सोल्ड बाय हिम। अब अगर जिस किसी ने भी यहाँ पे हैव आंसर किया है तो वो समझ जाओ वो तो फिर डेंजर जोन में है, ठीक है। वो चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था ये तो यूँ समझ लो हमारी रिवीजन थी, ठीक है। ये समझ आ गया होगा और आसान सा था। तो यहाँ पे स्पेस भी बचा हुआ है, तो फिफ्थ भी देख ही लेते हैं यहीं पे। फिफ्थ भी हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। फिफ्थ जो नाउन होगा वो कौन सा होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ नाउन है वो कौन सा होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं इनको भी अच्छे से समझ लेना तुम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब इसके अंदर मैं तुम्हें बता दूं, ये वो नाउन होंगे जिन्हें हम देख नहीं पाएंगे, सिर्फ फील कर पाएंगे। ये कौन से नाउन होंगे? ये वो नाउन होंगे जिन्हें हम सिर्फ फील कर पाएंगे। कैसे? तो सबसे पहली बात तो यही लिख लो, ये कौन से नाउन है जो फील किए जाएंगे, ओनली फील होने वाले। समझ आई है बात? बिल्कुल बिल्कुल पल्ले पड़ी होगी। तो फील होने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होगी इनकी? आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? हम कैसे बता पाएंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कैसे बता पाएंगे? अब ये बात भी आती है कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। सबसे पहली बात कि ये चीज तो समझ ही गए, ये केवल फील किए जाएंगे, ये केवल फील किए जाएंगे, पहली आइडेंटिफिकेशन थी ये। सेकंड इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर वर्ड की फॉर्मेशन दिखाई देगी तुम्हें, वर्ड की फॉर्मेशन दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी वो मैं तुम्हें अभी बताता हूं। बिल्कुल वर्ड की क्या दिखाई देगी? फॉर्मेशन दिखाई देगी। कैसे? जैसे तुमने वर्ड देखे होंगे, मैंने ऊपर ही एक लिखा था अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अनकाउंटेबल एक वर्ड तुमने देखने को मिला है, अनकाउंटेबल को कैसे लिखेंगे हम? ये ऐसे बनता है अन प्लस काउंट प्लस एबल, यानी कि ये क्या हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे भी कुछ उसका दिखा और यहाँ पे उसका रूट दिखा और यहाँ पे ये क्या दिखा? उसका सफिक्स दिखा। इसको प्रेफिक्स बोल देते हैं, इसको रूट बोल देते हैं, उसको सफिक्स बोल देते हैं। यानी कि वर्ड की फॉर्मेशन दिखाई दी हमें, दो तीन चीजों से जुड़ करके इसमें वर्ड की फॉर्मेशन तुम्हें दिखाई दे जाएगी। एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। एक और एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे कि हेल्थ, हेल्थ तुमने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है? हील और प्लस में इसका जो सफिक्स लगता है वो होता है टीएच और हील इसका रूट वर्ड होता है। आई बात समझ में? मैं थोड़ा सा नोट भी कर देता हूँ उसमें, ताकि तुम जब नोट्स में रिवाइज करोगे तब तुम्हें दिक्कतें ना आए। ये क्या होता है? इसका रूट, और ये क्या होता है? प्रेफिक्स। ये क्या हो जाता है? प्रेफिक्स, और ये हो जाता है इसका सफिक्स। समझ आई होगी बात? बिल्कुल। अगर ये समझ आ गया इतना तुम्हें तो फटाक से इसको नोट कर लोगे और फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका जो फ्लेक्स था वो हट गया है। अब नेक्स्ट जब मैं इसमें कट लगा करके करूंगा तब तुम्हें साफ दिखेगा बिल्कुल। अब तुम्हें बिल्कुल सही दिखाई दे रहा होगा, फटाक से इसे नोट कर लो और फिर जो इसकी नेक्स्ट टाइप्स हैं हम कुछ और पढ़ेंगे इसके बारे में। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं और सबसे बेहतरीन और खतरनाक ये कॉन्सेप्ट होगा। ध्यान से समझ लेना इसको। पूरे नाउन टॉपिक में से जब भी क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम के अंदर दिखेगा तो बहुत सारे चांसेस होंगे कि यही क्वेश्चन यानी कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दिखेगा। तो वो समझ लो अब अच्छे से। और वो है क्या कि स्टार लगा लो और बड़े मतलब आराम से समझना इसको, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करने वाले हम। काउंटेबल नाउन सब समझ गए होंगे कि ये क्या है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काफी सारे डाउट्स आते हैं इसके अंदर। और ये अनकाउंटेबल नाउन, इनका फंडा है ही क्या? अब इसको बड़े आराम से समझेंगे, बस ध्यान से देखते चले जाना। सबसे पहली बात ये होती है कि हम ये पढ़ के भी ये आगे चल सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल नाउन क्या है जिन्हें हम काउंट कर सकते। बस इतना पढ़ के छोड़ दो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे और इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं पूछता है कोई, ठीक है ना। और वहां पे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? कैसे हमें पता लगेगा फिर? अगर हम सिर्फ इतनी बात पढ़ के छोड़ दें कि काउंटेबल है काउंट कर लो, अनकाउंटेबल है अनकाउंट मतलब काउंट नहीं कर सकते, इतनी बात पे तो नहीं होगा ना कुछ। तो अब ध्यान से समझना।
नाउन के बारे में सबसे पहली और बेसिक बात लिख लो, क्या है, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 ऐसे करके इनकी काउंटिंग कहां तक जाती है, बिल्कुल इन्फिनिटिव तक जाती है। इतनी बात में नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, ये काउंट नहीं किए जा सकते। ठीक है, इतनी बात में कोई डाउट है नहीं है, बिल्कुल भी होगा भी क्यों, इतनी ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं है कि वो काउंट नहीं कर पाएंगे हम उन्हें, इन्हें हम काउंट कर लेंगे। अच्छा, सबसे एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है, सिंगुलर या फिर प्लूरल, सिंगुलर या फिर प्लूरल। इसमें बहुत एक अच्छा डाउट बनता है, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, अगर काउंट कर लिया तो यानी कि मैं कह दूं बॉय हैं तो तुम कह दोगे बॉयज भी होते हैं, प्लूरल तो बन गया। फिर मैन है, ये मेन भी होते हैं, थोड़ा सा इसमें साउंड का चेंज होता है, और ये सबको पता होगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब मैं इसके अंदर कह दूं, एक एग्जांपल लेंगे तुम्हें कि गोल्ड, तो तुम कहोगे गोल्ड्स, प्लूरल तो नहीं बनता इनका, ये मटेरियल नाउन है और यही अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर होता है इनका, प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, तो प्लूरल इनका नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता। अब एक बात को समझो, अगर ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो हमने तो यही चीज दिखी ना कि कोई भी चीज सिंगुलर है तो प्लूरल भी पक्का बनेगी। कोई चीज सिंगुलर है तो वो प्लूरल भी पक्का बनेगी। सिंगुलर कब हुई, जब काउंट कर पाए ना, सिंगुलर मतलब एक, अगर गिनती स्टार्ट हो गई 1 से तो वो 2 3 आगे भी जाएगी, ये बात तो हमें भी पता है। कोई चीज सिंगुलर है, काउंटिंग होगी तो काउंटिंग तो आगे भी जाएगी, प्लूरल भी पक्का बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिंगुलर ही नहीं होते, अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर भी नहीं होते। तो तुम कहोगे ये तो बड़ी अजीब बात लग रही है, अगर ये मतलब कि क्या है, ये सिंगुलर भी नहीं होते तो फिर हैं क्या, ये होते हैं न्यूट्रल, मतलब कि सिंगुलर नहीं होते ये, बिल्कुल मैं तुम्हें बता रहा हूं ये। लेकिन हमने सिंगुलर एज्यूम करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें जब सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी पड़ी तो क्या करते हैं, सबको पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और फिर इसका ऑब्जेक्ट। अब ये बात है ना कि ये वर्ब कौन डिसाइड करेगा, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, और ये सब्जेक्ट ही बोलेगा कि मैं सिंगुलर या फिर प्लूरल, तभी वर्ब आएगी वो सिंगुलर या फिर प्लूरल। कोई बात इसमें तो दिक्कत वाली नहीं है, यही चीज होती है कि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। तो अभी इसको पता भी तो लगाना पड़ेगा ना सब्जेक्ट को कि ये सिंगुलर या फिर प्लूरल, बात समझ आई ना। तो इसका मतलब अगर नहीं पता लगा उस नाउन का कि वो कौन सा है तो फिर सेंटेंस की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, इनको सिंगुलर एज्यूम करना पड़ता है। ये सिंगुलर होते नहीं है, सिंगुलर इनको एज्यूम करना पड़ता है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और ये एक अच्छा डाउट बनता है कि वो सिंगुलर भी है या नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता है, हमें एज्यूम करना पड़ता है। अच्छी सी समझ आई होगी अब ये बात, बिल्कुल। अच्छा, फिर एक बात ये भी होती है कि जैसे मैंने एक आध बार तुमने भी नोटिस किया हो कि वोटर होता है तो वोटर्स भी होता है, ये भी देखा हमने। और एस जब किसी चीज के पीछे लग जाता है तो हमने तो ये देखा कि ये प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो मैं भी कह रहा हूं प्लूरल बना लो तुम उसका, लेकिन वो ये मीनिंग जो होगा ये मीनिंग सेम नहीं होंगे तब। तो मीनिंग क्या हो सकता है, इनका चेंज हो सकता है, मीनिंग में चेंज, मीनिंग सेम नहीं रहेगा, फिर मीनिंग इनका चेंज हो सकता है। हम जो सी बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं, उसको हम वाटर्स भी कई बार देखते हैं कि यूज कर लिया जाता है, बहुत सारी मतलब एक बल्क में होती है चीज, तो उसको हम बोल देते हैं ऐसे। समझ गए बात को, गोल्ड को भी गोल्ड्स बोल देते हैं, ऐसा नहीं है कि गोल्ड्स नहीं बोल सकते। समझे बात। अब मुझे नहीं लगता कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में अब किसी को कोई डाउट रहा होगा। एक आध कॉन्सेप्ट इसमें और भी बना के हम कंफ्यूजन को दूर करेंगे, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ी सी हम ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस देके चल रहे हैं। फटाक से इतनी बातें नोट करेंगे अच्छे से समझ के, जिसको थोड़ा कम पल्ले पड़ा वो दोबारा वीडियो देख लेना। अगर पीछे वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से समझ आया है तो अब आगे थोड़ा सा और पढ़ लो इसके अंदर। अब हमने क्या देखा, इसमें सबसे मेन बात यह है कि इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, कि यानी कि इसका प्लूरल पॉसिबल है। ठीक है, इतनी बात मैं थोड़ी सी वो रिपीट करके चल रहा हूं। तो इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुमने कर दिया
अगर तुमने इसका प्लूरल कर दिया तो वो क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन के पीछे एस ही लगा करके वो क्या बना देते हो तुम, प्लूरल बना देते हो। तो वो प्लूरल तो पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन एस लगा दिया तो वो क्या कर देगा, मीनिंग चेंज कर देगा। बात समझ आई? वो फिर वो नाउन नहीं रहता है। अब मुझे नहीं लगता कि वो मैंने एक पहले तुम्हें एक्सप्लेन करके बताया, अब उसका सारा निचोड़ तुम्हें बता दिया, जो उसमें से अच्छी बात थी वो निकाल के तुम्हें बता दी। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो है क्या कि जो मनी है, जो मनी नाउन है, क्या वो काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल? मनी जो नाउन है वो क्या फिर काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल नाउन, ये सबसे बड़ा डाउट होता है। ठीक है, अब बात को तुम समझो पहले खुद ही, ठीक है, फिर उसके बाद तुम खुद ही आंसर कर देना कि ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन। अब तुम कहोगे कि हमने नोट गिने हैं कि जैसे एक नोट ये हो गया, 10 रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए, 30 रुपए हो गए, 40 रुपए हो गए, बिल्कुल, तो फिर तो काउंट हो गए, और काउंट हो गए तो फिर ये काउंटेबल नाउन है। और फिर मनी है तो फिर इसका प्लूरल जब बनाते हैं तो क्या बनता है, मनीज बनता है। वो क्या बनता है, मनीज बनता है। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं होता, ये तो ना ही यूज करते हैं और ऐसा तो होता भी नहीं है। अगर फिर ये काउंटेबल नाउन था तो फिर प्लूरल क्यों नहीं हुआ इसका? और अगर ये काउंटेबल नाउन नहीं है तो हम नोटों को कैसे गिन के ये बता देते हैं कि कितने पैसे हैं? अरे अब थोड़ा सा लॉजिक सोच के चलना कि क्या तुमने मनी काउंट की है या फिर नोट काउंट की है। ये खुद से एक बार क्वेश्चन करो तुम कि तुमने मनी काउंट की या फिर नोट काउंट की। तुमने तो वो कागज के जो नोट बने हुए हैं सिर्फ नोट काउंट किए हैं, वहां तुम ये नहीं बोल सकते कि तुमने क्या काउंट किया है, मनी काउंट की है। ऐसे नहीं बोलोगे तुम, समझे बात को? वो नोट काउंट होते हैं, कॉइन काउंट होते हैं, वहां पे मनी काउंट नहीं होती। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन पे चले जाते हैं कि मनी क्या है, फिर मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब सबसे एक आइडेंटिफिकेशन मैं तुम्हें बता देता हूं, और वो मैं तभी बता रहा हूं जब मैंने सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दिए हैं कि अनकाउंटेबल नाउन तुम्हें नहीं पता लग रहा है कि है या नहीं है, तो तुम ये देख लेना क्या उसका प्लूरल पॉसिबल है। अगर उसका प्लूरल पॉसिबल है तो तुम समझ जाओ कि वो काउंटेबल नाउन है। फिर तुम्हारा डाउट ये बिल्कुल नहीं रहेगा कि कैसे पता लगाएं कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल। समझे बात को? और ये तभी है ये चीज कि किसी को नहीं पता लग रहा बिल्कुल भी, तभी बताया मैंने, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझे हैं, ठीक है ना? तो ये बात तो क्लियर होगी अब कि मनी जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। फिर एक मैंने एक एग्जाम्पल देखा था, और मैंने पीछे भी एक डाउट आया था किसी का जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तो उसमें क्या था कि जो ब्रेड है वो क्या है, मटेरियल से तैयार होता है, ठीक है। फिर जब हमने क्या देखा था, उसके जब हम स्लाइस की बात करते हैं तो हम उसका प्लूरल कर देते हैं। जब हम उसके स्लाइसिस की बात करते हैं तब हम उसका प्लूरल कर देते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो अनकाउंटेबल नाउन था, जब मटेरियल से बना था तो हमने उसका प्लूरल कैसे कर दिया था? अब वो भी एक डाउट था, वो भी मैं तुम्हें बता के चलता हूं। देखो ध्यान से, देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट बनता है तुम्हारा वो क्या बनता है कि हमने यहाँ पे कुछ उसकी क्वांटिटी की बात कर ली, या फिर हमने उसके जो नंबर्स हैं उसकी बात कर ली, ठीक है। और वो किसमें से उस अनकाउंटेबल नाउन में से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं एक बना रहा हूं यहाँ से कि हमने क्वांटिटी की बात कर ली, उसके नंबर्स की बात कर ली, और किसमें से, उस अनकाउंटेबल नाउन में से। तो फिर यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी और कैसी आएगी, क्या आएगी? ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। और पहले एक बात को समझो, मैंने पीछे भी तुम्हें बताया था कि तुम्हें जब प्रेपोजिशन दिख गई, जब तुम्हें प्रेपोजिशन दिख ही गई तो तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे? हमने तो ये चीज सीखी है कि प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट ले लेगी, यहाँ से उसको उसका ऑब्जेक्ट मिल गया, और यहाँ से ये क्या बन गई, फ्रेज बन गई। यहाँ से क्या बन गई, ये फ्रेज बन गई। अगर ये फ्रेज बन गई तो ये हट जाएगी, बीच में से हट गई। तो अब क्या तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि इसका इफेक्ट डायरेक्ट इस वर्ब के ऊपर, इसका इफेक्ट डायरेक्ट इस वर्ब के ऊपर, यानी कि ये जो तुम्हें दिख जाए उसी के अकॉर्डिंग वहां पे तुम अपनी वर्ब सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं मैं, अ स्लाइस ऑफ किसकी स्लाइस, ब्रेड की। मैंने वही वाला एक एग्जांपल दिया तुम्हें, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड हैज या फिर हैव बीन गिवन टू हिम, ठीक है। कुछ भी बना लो एग्जाम्पल, तो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक बस यही है कि हमने वो एग्जाम्पल सेलेक्ट किया है जिससे कि उसकी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, ठीक है।
तो यहाँ पे तुम्हें दिखी प्रेपोजिशन, इनका रोल हट गया यहाँ से, और तुम्हें क्या दिख गया यहाँ से, ये दिख गया कि इस स्लाइस के अकॉर्डिंग क्या कर दोगे, इसकी वर्ब सेलेक्ट कर दोगे और वो क्या आ जाएगी, हैज आ जाएगी। पल्ले पड़ गया कॉन्सेप्ट ये भी। अगर यहाँ तक तुम्हें समझ आया है तो मैं एक बार हट गया तुम्हारे सामने से, तुम नोट कर लोगे इसको, फटाक से नोट करना, ज्यादा देर तुम्हें नहीं लगानी है, ठीक है। अब आ जाओ, हमने ये क्लास जितना पढ़ना था इसमें पढ़ लिया है, लेकिन ये बात ध्यान रखें, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नाउन के केसेस पढ़ेंगे, नॉमिनेटिव केसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। अपोस्ट्रोफे एस, ऑफ कब आता है, अपोस्ट्रोफे एस कहाँ लगता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा वेट करना नेक्स्ट क्लास के लिए, इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ लेते हैं।